तो सर मुझे एक्सप्लेन करिए आईटी इंडेक्स कैसे इंडिकेशंस दे रहा है। आपने कहा कि ये एडीआर की भी स्थिति आप एक्सप्लेन करेंगे, सर क्या हो रहा है जरा बताएं। ये वो आपने कहावत पढ़ी होगी ना, कौन सी, वो सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। पड़े, हाँ। हाँ, अब मुझे नहीं पता, आजकल वो ओले भी कम ही देखने को मिलते हैं, मुड़े हुए सिर भी ज़्यादा दिखते नहीं है। ये कहावत कहाँ से बनी होगी भगवान जाने। और दूसरा ये कि अगर समझो आपके सर पे बाल भी हैं और ओले पड़ ही रहे हैं, तो बाल भी कितना, कोई बाल ही है कोई बहुत जोर से लगती है। हाँ एग्जैक्टली। सो पता नहीं है कहावत कहाँ से बनी है, आई डोंट नो द ओरिजिन, बट कहावत यहाँ फिट हो रही है आईटी इंडेक्स पर। कैसे हो रही है वो समझिए। आईटी इंडेक्स कल तीसरे दिन रहा तेज और तीसरे दिन इसने हायर हाई हायर लो बनाकर मजबूती के संकेत दिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल इंट्राडे में एक महीने का हाई बना दिया इसने 31,290 का। तीसरी चीज़, 4.25% बढ़कर 31,100 के ऊपर बंद हुआ। और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, 21 अप्रैल के बाद कल ऐसा हुआ है दूसरी बार, कल और परसों दोनों दिन 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ। 50 डीएमए का है इसका 29,650, रुकावट का लेवल का था 30,000। तो 2 दिनों से 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ था, क्योंकि पिछले 2 महीनों से 29,600 30,000 की रेंज में आईटी इंडेक्स बार बार अटक रहा था। वहाँ जाता था, सेलिंग आती थी, घूम फिर के वापस आ जाता था। लेकिन कल 30,000 के ऊपर बंद होकर फाइनली इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। नेहा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है, ठीक है, क्लियर कट है। अब नंबर 1, कल 30,000 के ऊपर ब्रेकआउट भी अच्छा है, इतना 31,000 प्लस का बड़ा ब्रेकआउट है। तो अब आईटी में कमजोरी कब होगी, जब 29,600 के नीचे बंद होगा तो ही। 16 अप्रैल का हाई 32,134 है, जहाँ से इसने गिरना शुरू किया था, उसके ऊपर बंद होने पर बड़ी तेजी बनेगी। ये तो अब तक का, कल तक का इसका ब्रेकआउट वाला मामला है। लेकिन अब जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, उस पर आता हूँ कि क्या एडीआर वगैरह में जो कुछ हुआ उससे क्या आईटी इंडेक्स ब्रेक लग सकता है, तेजी पे घूम सकता है। पहले देखिए, 2.5% नीचे इन्फोसिस का एडीआर है, विप्रो का 8% है। पूछिए क्यों? 2-3 कारण है। पहला कारण तो कि विप्रो का एडीआर एक दिन 18% बढ़ा था, और यहाँ पे हमारे 5-6% ही बढ़ा, उसके बाद रुक गया और वो भी फ्लैट होकर बंद हो गया। उस दिन किसी को समझ में नहीं आया कि 18% बढ़ने जैसे ऐसी विप्रो में क्या खास बात होगी भी, करेक्ट। तो विप्रो का एडीआर मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मस्ती चलती है उधर। बिना मतलब 18% और बिना मतलब 8%। पहले तो लेट्स बी विप्रो स्पेसिफिक, तो विप्रो की मस्ती है ये। और उस दिन 18% बढ़ा, बराबर है। अपन सब जोश में आए, तो उस दिन अपने बोला भी था कि विप्रो की वजह से आज एडीआर यहाँ पे 30,000 के आसपास आएगा। आईटी में बेचना है एक बार, खरीदना नहीं गैप में। और उस दिन 1000 पॉइंट आईटी इंडेक्स टॉप से उसी दिन निकल गया, ठीक है। अब कल ऐसा कोई कारण नहीं जो 8% विप्रो का, एक कारण मैंने ढूंढे दो, वो बताता हूँ, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं कि विप्रो 8% घटे। अच्छा, 2 कारण ढूंढे। क्या है 2 कारण में? क्या है, एक, कॉग्निजेंट जो ग्लोबल आईटी कंपनी, कल उसके डाउनग्रेड्स हुए थे अमेरिकी मार्केट में, थोड़ा वो घट के बना है। वो एक थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से निकले, वो ढूंढने पे आपको मिलता है कारण। और दूसरा एक कारण ये भी कि एंथ्रोपिक अपना आईपीओ लेके आ रहा है, जिससे सब हर आईटी कंपनी को है ना, बुरे बुरे सपने एंथ्रोपिक के नाम से आते हैं, है ना। तो एंथ्रोपिक, तो ये 2 वजह से आईटी थोड़े से कल कमज़ोर है। लेकिन आईटी कमज़ोर कौन से है? नैस्डैक तो रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ है, ठीक है। और अच्छा, कमज़ोर हो तो खाली विप्रो ही क्यों हो रहा है, बाकी सबको भी होना चाहिए। तो 2-2.5% आज नीचे हुआ। तो मेरा क्या कहना है, अब इसमें एक चीज़ समझिए, कल आईटी इंडेक्स ने 30,000 के ऊपर दिया बड़ा ब्रेकआउट, और कल विप्रो इन्फोसिस के एडीआर तो टूटे हैं। अब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग। 31,000 के ऊपर आप बंद हुए, अच्छा खासा कुशन लेके बैठे हैं 3-4% का। टेंशन क्या है? नथिंग। अगर 30,000 के ऊपर 1-2 दिन बंद होते तो ब्रेकआउट कन्फर्म है। ब्रेकआउट फेल कब माना जाएगा? 29,600 के नीचे बंद होने पर ब्रेकआउट फेल, फिर से बंदी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत पे इन्फोसिस थोड़ा सा जो 3 दिनों की आईटी की तेजी है, उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि यार लूँ कि थोड़ा रुकूँ, अगर आपको आईटी लेना ही है तो। एडीआर की वजह से नहीं ना, ऐसा क्या है अभी, ऐसा विप्रो के एडीआर से मैं, हाँ, इन्फोसिस का 2-2.5% घटा है, जबकि हमारे यहाँ कल अच्छी तेजी बनी थी। तो ये बात सही है कि आईटी आज भाग नहीं पाएगा इनको देख के, लेकिन ऐसा पैनिक होके आईटी इंडेक्स 3-4% घट जाए, ऐसा तो नहीं लगता है भाई। और 8% विप्रो नीचे खुलेगा, बायर लेना चाहिए। ग्रेट, सिंपल।